صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आमीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। चलिए साथी मशवरा कर लेते बैठ जाइए। जी मशवरा हो गया, अब तालीम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जिसने मेरे तरीके को मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मजबूती के साथ थामे रखा उसे शहीद का सवाब मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं जिसने मेरे तरीके को मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मजबूती से थामे रखा उसे शहीद का सवाब मिलेगा। जी तालीम हो गई, अब कुरान के हल्के ले लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए माशाल्लाह कुरान के हल्के हो गए। अब 6 सिफत के हल्के ले लेते हैं। शहजाद भाई पहली सिफत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुजुर्गान दीन में दीन पर चलने के लिए चंद सिफतें बतलाई है जिस पर अमल करने से दीन पर चलना आसान होगा। पहली सिफत है ईमान। ईमान का मकसद है कि हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए, एक अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, गैर अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों से चला जाए। सही हदीस में वारिद है क़यामत उस वक्त तक ना आएंगी, क़यामत उस वक्त तक ना आएंगी जब तक इस रोए ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला हो। कलमे का दूसरा जुज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और उम्दा तरीकों में 100% कामयाबी है और इससे हटकर जितने भी तरीके हैं उनमें 100% नाकामयाबी है। एक हदीस का खुलासा है जिस ज़माने में दीन मिटता हो, सुन्नत तरीके जिंदगी से निकल रहे हो, उस वक्त एक सुन्नत का जिंदा करना 100 शहीदों के साथ के बराबर है। इसे हमने जिंदगी में नहीं निकले 3 लाइन की मेहनत दावत उम्मत में तलफिर कर ईमान की खूब दावत दे। जहाँ कहीं मखलूक से होता हुआ नजर आए तो उसे अपने दिल की ज़बान से नफी करे, एक अल्लाह से होने को कहे, दुआ में अल्लाह से रो कर ईमान की हकीकत को खूब मांगे। जी माशाल्लाह। अली भाई दूसरी सिफत पढ़िए। दूसरी सिफत है नमाज। नमाज का मकसद ये है कि हमारी जिंदगी सिफत सलात पर आ जाए। सिफत के आदत को सलात कहते हैं नमाज को। नमाज से जाया जा रहा है कि हमारी 24 घंटे वाली जिंदगी नमाज वाली सिफत पर आ जाए, यानी जिस तरह हम अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बैठते हैं वैसे ही नमाज के बाहर वाली जिंदगी में हम अल्लाह के हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारने वाले बन जाए, हर गुनाह से बच जाए। तमाम अहकाम अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया में उतारा। जब नमाज देने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजूरी में बुलाकर नमाज को तोहफा इनायत फरमाया। एक हदीस में आता है जो शख्स नमाज का एहतमाम करता अल्लाह ताला उसे 5 तरह इकरार और एजाज़ फरमाते हैं। नंबर 1, उस पर से रिस्क की तंगी हटा दी जाती है। नंबर 2, उस पर से अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। नंबर 3, क़यामत के दिन उसका नाम में अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा। नंबर 4, पुरसिरात वर्ष बिजली के तरह गुजर जाएगा। नंबर 5, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में सब चीज़ों से पहले नमाज फर्ज की है। क़यामत के दिन सब चीज़ों से पहले नमाज ही का हिसाब होगा। नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज दिन का सुकून है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज शैतान का
जवाब दे। नंबर 2 मश्क, नमाज के ज़ाहिर और बातिन का दुरुस्त करे। नमाज का ज़ाहिर ये है कि नमाज इस ध्यान से पढ़े मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये ना हो सके तो इस ध्यान से पढ़े अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तरह ही मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह का ध्यान जमाने की मशक करे। नंबर 3 दुआ, नमाज की हकीकत का दुआ के जरिए रो रो कर अल्लाह से खूब मांगे। जी असद भाई तीसरी सिफत पढ़िए। इल्म से ये चाहा जाता है कि मेरा अल्लाह से मुझसे क्या चाहता है, इसकी तहकीक करना, इसको मालूम करके पूरा करना। दौरे सहाबा में एक इल्म आम था जो 100% अल्लाह के हुक्म पर खड़ा किए हुए था। वो फजाइल वाला इल्म था। जब से फजाइल वाला इल्म उम्मत से निकला तो 6 सिफात बंद कर दीजिए। चलो आगे कंटिन्यू करो। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के बंदे अल्लाह घर से अल्लाह की बात को लेकर आए हैं। अल्लाह बड़े अल्लाह की बात बड़े। जी क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन है। माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। क्या मसरूफियत है आपकी? जी हमारी कंप्यूटर लैब है शमशेर कंप्यूटर नाम से। कंप्यूटर लैब है माशाल्लाह। देखिए दुनिया का काम तो चलता रहेगा, इसी के साथ साथ दीन की खिदमत भी हो तो कितना अच्छा होगा। देखिए अल्लाह ताला ने मेरी आपकी और दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों की कामयाबी अपना भाई 1 मिनिट। जी जी भाई। हॅलो हो शमशेर कंप्यूटर मधून बोलतोय। हो चालू आहे MSc चे पण ॲडमिशन चालू आहेत। हो आपला ॲड्रेस आहे ना मंगलमूर्ती मेश शेजारी सय्यद कॉम्प्लेक्स नवीन पोलीस स्टेशन समोर अहिल्यानगर रोड कर्जत। हो ठीक आहे पाठवून द्या त्यांना। हो जी देखिए अल्लाह ताला ने मेरी आपकी और दुनिया में बसने वाले तमाम भाई 1 मिनिट। जी हॅलो लावायचे आहेत का? हो ठीक आहे तुम्हाला त्यासाठी स्मार्ट टायपिंग अँड व्हॉइस टायपिंग शिकवली जात आहे। MS वर्ड MS एक्सेल MS पॉवरपॉईंट MS आउटलुक अँड मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस शिकवले जातं आणि तुम्हाला प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग पण शिकवली जाते आणि AI टूलचा कसा वापर करावा हे पण शिकवलं जातं। हो हो मराठी हिंदी टायपिंग पण आहे आणि इंग्लिश टायपिंग पण आहे। हो ठीक आहे त्यांना पाठवून द्या 2 फोटो आणि आधार कार्डची झेरॉक्स घेऊन पाठवून द्या त्यांना। हो ठीक जी फरमाइए। जी देखिए अल्लाह ताला ने मेरी आपकी और दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों की कामयाबी अपने महबूब दीन में रखी है। जिस किसी की भी ज़िंदगी में दीन होगा अल्लाह ताला उसे दोनों जहां में कामयाब करेंगे। दुनिया में भी चैन सुकून राहत इत्मीनान वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी हमेशा की जन्नत अता फरमाएंगे। देखिए हमारी जमात आपकी मस्जिद में आई थी, वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें चालू है। आप ज़रा आएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी भाई मैं आ लेता लेकिन ज़रा मुझे वॉशरूम का तकाजा है। ओह ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जी 1 मिनट भाई। अर्शन भाई आप इनके साथ जाइए। क्या मतलब ये मेरे साथ अंदर आएंगे? जी जी ये आएंगे लेकिन अंदर नहीं, बाहर आपका इंतज़ार करेंगे। जाइए वसीम भाई इस्तगफार की कसरत कीजिए। जी अब आपके कॉल अटेंड भी हो गए और वॉशरूम से भी फारिग हो गए, तो आप चले मस्जिद? जी चलिए। जी चलिए सुबह। अरे भाई मुझे एक बात याद आई कि मेरे चाचा की तबीयत खराब है, मुझे उन्हें ज़रा देखने जाना था। अच्छा तो चले फिर। कहाँ? आपके चाचा के पास। आप भी चलेंगे? जी जी हमारे चाचा आपके चाचा हमारे चाचा, इसी के साथ इयादत भी हो जाए, ज़्यादा सवाब मिलेगा। चलिए। नहीं मैं चलिए मैं खुद चलिए मैं खुद। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चाचा कैसी है आपकी तबीयत? मेरी तबीयत मुझे क्या हो, मैं तो ठीक हूँ। चाचा पिछले हफ्ते ही आपको बुखार हुआ था ना? नहीं तो। अरे चाचा याद करो पिछले हफ्ते ही आपको बुखार हुआ था। अरे बेटा मुझे बचपन से लेकर तो 55 तक सिर्फ एक ही बार बुखार हुआ है, उसके अलावा तो नहीं हुआ। हाँ इसी की तो बात कर रहा था मैं, इन्हें बचपन में बुखार हुआ था वही देखने आया था मैं, उसका असर अब तक बाकी है। बेटा मेरी तो तबीयत ठीक है, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
रुखसाना, भतीजे के लिए नाश्ता तो लाना। बेटा ये कौन दोस्त है क्या तुम्हारे? चाचा ये ना असल में मस्जिद में हमारी जमात आई है, ये हमारे साथी है और हम इन्हें मस्जिद लेकर जा रहे हैं। खैर इन्हें छोड़िए, आप बताइए आपकी क्या मसरूफियत है चाचा? मुझे तो बुखार है, सर में दर्द है, कान में दर्द है, या तो पेट में जो हड्डी होती है ना उसमें भी दर्द है। अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। एक काम करो बेटा, नाश्ता। रुखसाना, नाश्ता मत लाना बेटा, आप दोस्तों के साथ एंजॉय करो, मैं जरा डॉक्टर के पास से जाके आता हूँ। जी देखिए अब तो चाचा भी चले गए और ये आदत भी हो गई, तो अब चले मस्जिद। जी चलिए। जी चलिए। जी भाई मुझे एक मसला याद आया। जी फरमाइए। वो मेरे कपड़े ज़रा नापाक है। ओ बस इतनी सी बात? जी। अरशन भाई? जी इसलिए मैं मस्जिद नहीं आ सकता। अच्छा तो अरशन भाई इन्हें एक कुर्ता दीजिए। ये क्या है? ये पाक कुर्ता है, आप एक काम कीजिए वहाँ पर जाकर चेंज कर लीजिए, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। घेऊनच जाणार त्याला मस्जिदमध्ये घेऊन जाणार ना तू नको तो कारण दाखवते पण इमाच्या पाहिजे घेऊन होता ते कपडे खराब होणार त्यांनी कपडे जी अब चले मस्जिद। मस्जिद जाना है ना? चलो चलो मस्जिद चलो। चलिए। बतलाना चाह रहे हैं कि हमारे ये तलबा मुस्तकबिल में होने वाले दाई हैं, कि अभी से इनके अंदर वो ज़ौक़ व शौक़ पैदा किया जा रहा है कि अभी से ये दावत व तबलीग के काम को सीखे और बड़े होकर इस काम को करने वाले बने। आप सब दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे तलबा को दीन का दाई और शहदाई बनाए। महीने के बाद हज़रत आ चुके हैं तस्बीह और जुब्बे के साथ। चलिए अरशान भाई। जी भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाह के बंदे अल्लाह घर से अल्लाह की बात को लेकर आए हैं, अल्लाह बड़े अल्लाह की बात। क्या नाम है भाई आपका? रेहान। रेहान, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है आपका। क्या मसरूफियात है आपकी? हम इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, दुनिया का नाम रोशन करेंगे माशाल्लाह। देखिए भाई आपके मस्जिद में हमारी जमात आई है और वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। अगर आप मस्जिद आएंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। मैं बिल्कुल आपके साथ आता, लेकिन मुझे एक मसला हो गया। वो मसला ये, मुझे ज़रा वॉशरूम जाना है। देखिए भाई आगे का हमें पता है। आपको कैसे पता? देखिए आप सबसे पहले जाएंगे वॉशरूम, वॉशरूम के बाद आपको याद आएगा कि आपके चाचा की तबीयत खराब है, फिर हम आपके चाचा के घर जाएंगे, फिर उसके बाद जब हम मस्जिद जाने लगेंगे तो आपके कपड़े अचानक से नापाक हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम कपड़े चेंज कराएंगे और उसके बाद फिर हम मस्जिद जाएंगे। और जब हम मस्जिद जाएंगे तो ये अकॉर्डिंग टू गूगल मैप ये 4 किलोमीटर बनता है और हम अगर डायरेक्ट मस्जिद जाएंगे तो ये 1 किलोमीटर बनता है। इसलिए 4 किलोमीटर इज़ बेटर ऑप्शन और 1 किलोमीटर इज़ बेटर ऑप्शन। आई थिंक 1 किलोमीटर इज बेटर। 1 किलोमीटर इज़ बेटर ऑप्शन। अरशान भाई आप इन्हें मस्जिद लेकर जाइए, मैं कुछ इख्तितामी बातें करके आता हूँ। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, देखिए आपके बस्ती में और आपके मस्जिद में भी इस तरह जमातें आती होंगी। आपको उन्हें टोपियाँ नहीं पहनानी बल्कि खुद टोपी पहन के मस्जिद जाना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।